हेलो फ्रेंड्स, ये है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन जो यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है और इसकी एडिशन 2022 लिखी हुई है, पर यह है 2021 जल्द में ही प्रकाशित है। ये 14वां संस्करण 2022 और जल्द ही ये 2-3 महीने ही पहले इसका न्यू एडिशन ये किताब लॉन्च किया गया है। तो पहले ये बहुत पहले से किताब आ रही है, पर इसका जो है ये नया जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें काफ़ी चेंजेज आया है और ये यही कारण है कि ये लूसेंट से कुछ मायनों में बेहतर हो जाती है। इधर हाल फिलहाल की 2 एडिशन और ये एडिशन काफ़ी ही मतलब इसमें चेंज लाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये क्यों बेहतर है, क्यों पढ़ें इसे। ऑल इन वन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित एकमात्र पुस्तक है। ट्रस्टेड सोर्स क्या है, 6 से 12 एनसीईआरटी की पुस्तकों का संकलन है। प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट रिलायबल, उसके बाद इवैल्यूएशन, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 80% प्रश्न इसी पुस्तक पर आधारित हैं। ठीक, ये तो माने कि इसका प्रचार हो गया। वैसे कोई भी पुस्तक अपने आप में ख़राब नहीं होती, जो भी पुस्तक लिखी जाती है सब अपने आप में बहुत अच्छी होती है। लेखक के नज़र में वो उसका मास्टरपीस होता है। आप अगर बात करें सबसे ज़्यादा चलने वाले जीके की पुस्तकें, तो जो हमारे बिहार में चल रही वो है लूसेंट, क्राउन, किरण पब्लिकेशन और सेट वगैरह बहुत सारे हैं। तो लेकिन अगर आप एक जीके की बुक देखें तो जो जैसा कि लूसेंट, क्राउन सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो उनसे वो हल्का थोड़ी सी मात्रा, बाकी देखिए लूसेंट और क्राउन में सारी बातें जो है वही सब जगह बात मिली, उसमें वही बात यहाँ पर भी मिलेगी, इस पुस्तक में भी। लेकिन ये पुस्तक थोड़ी सी बेहतर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पर थोड़ी सी बेहतर। अगर आपने दोनों में से कोई पुस्तक नहीं ली है और आपको लगता है कि बिहार दरोगा के लिए आपको एक पुस्तक लेनी है, तो अगर आपने नहीं लिया है लूसेंट और क्राउन तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी एक व्यक्ति को 1-2 जीके की बुक रखनी चाहिए, जिससे उसका थोड़ा सा जो दोनों पुस्तकों में, मान लीजिए कि एक पुस्तक में आपको कभी लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत गलती है या मिस्टेक से कभी कभी होता है, पुस्तक में थोड़ी सी इरर त्रुटियाँ रह जाती तो वो मिलाने में काम आती हैं। तो आप ये इसे देखें। जैसे मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता, जो चलिए यहीं से जो मुख्य क्वेश्चन स्टार्ट होता है सिंधु सभ्यता से, तो हम इसे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में क्या है दोनों में। तो आप जैसा कि ये देखिए, ये आपका लूसेंट की बुक है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में दिया गया है लूसेंट बुक में। ये देखिए इस तरह से लूसेंट, यहाँ के बाद वैदिक सभ्यता। ठीक है, यही सब बातें यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, बोल्ड अक्षर में होने की वजह से थोड़ा सा ये अच्छा लगता है आपको। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हिस्ट्री की कुछ पेजेज आपको टेलीग्राम पर मुहैया करवा दूंगा, अगर आप इसे कहते हैं। देखिए सारी बातें वही हैं, लेकिन अब जो मुख्य क्वेश्चन क्या यहाँ से पूछा जाता है, हड़प्पा में हमेशा मुख्य क्वेश्चन कौन सी सामान कौन सी जगह से मिली, ये बहुत मुख्य क्वेश्चन होता है। जैसे ये देखिए हड़प्पा से क्या क्या सामान मिला। इसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी सामान मिली। तो जैसे ये मातृ देवी की मृण मूर्ति, ये काफ़ी नामी क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर ऐसे याद करने में आपको बहुत आसानी हो। धौलावीरा, तो धौलावीरा जानते हैं कि जलाशय का प्रमाण यहाँ सबसे मुख्य क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोथल, लोथल जैसा कि जानते हैं कि हड़प्पा काल का बंदरगाह था, तो यहाँ फारस की मुहरें, गोदीबाड़ा और नाव की चित्रांकित मुहरें, ये सब मुख्य क्वेश्चन हैं यहाँ के। जैसे चांदूहड़ो, यहाँ झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति का अवशेष, ये जो मुख्य मुख्य जो सामान पाए गए हैं उसका इन्होंने एक जगह पर कर दिया है। तो आप इसे याद करने में बहुत सहूलियत होती है और लगभग क्वेश्चन यहीं से हड़प्पा काल से यहाँ और कौन से स्थल, कौन से नदी के किनारे हैं, उसका उत्खनन कब किया गया, यही क्वेश्चन आता है। अब आप अगर आप देखें, देख लीजिए जैसे कि जैन धर्म, देखिए बातें सारी वही है जो लूसेंट में है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं टेबल चार्ट और हेडिंग के द्वारा कुछ बातों को आप देख सकते हैं। जैन धर्म बिल्कुल सारी बातें वही हैं।
आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे मिला सकते हैं आप अपने लूसेंट से। अब देखिए यहाँ जो बौद्ध धर्म है, ये देखिए इसका यूनिक का तो एक जैसे मान लीजिए आपको ज़्यादा नहीं, आपको अगर मिलाने की बात की जाए तो जैसे बौद्ध सभा, तो बौद्ध सभा देख लीजिए। बौद्ध सभाएं आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। समय कब था, स्थान कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, शासन काल क्या। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, तो इसका अगर आप उसका वर्णन आप लूसेंट में नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए कार्य विशेषता, जैसे मान लीजिए कि प्रथम सभा जो हुई था 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ, महाकश्यप अध्यक्ष थे, शासन का राजा शत्रु, यहाँ तक तो लूसेंट में आपको मिल जाता है। पर सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण किया गया, तो एक जगह पर ये सब उपस्थित होने से क्या होता है, और ये मान के चलिए कि मुख्य क्वेश्चन यही है, ये हमेशा क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो एक जगह पर फिर फिगर भी दे देने से थोड़ा सा आई पी लिए किताब बन जाती है। तो इन सब मायनों में मैं इसे, यही सब मायनों के कारण ये थोड़ा सा 5 या 10% किताब लूसेंट से आपकी अच्छी हो जाती है। और अगर आपके पास लूसेंट है तो भी मैं कहूँगा कि आप इसे ले सकते हैं। ऐसा कोई किताब एक रखना ही चाहिए, एक मुख्य किताब चुन लेना चाहिए व्यक्ति को, जो हमेशा पढ़ना चाहिए। और कभी कभी कहीं मिस्टेक लगे या बोरिंग लगे किताब, तो एक किताब से उसे और सहारा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी किताबों को आप रखिए, पर एक किताब और मान लीजिए कहीं कहीं आपको लगे कि नहीं ये मिस्टेक है इस किताब में, तो मिलाने के लिए एक किताब और रखना चाहिए व्यक्ति को। और चूंकि ये लूसेंट पर ये पूर्ण रूप से एकदम आधारित है, और उससे थोड़ी सी बेहतर हेडिंग या दिया हुआ है या फ़ोटो दिया हो, तो इससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो मैं कहूँगा कि आप इसे ले सकते हैं। बाकी मैं पूरा किताब तो आपको अगर दिखाना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा। आप इतने ही से ही जान सकते हैं कि ये किताब आपको लेना चाहिए नहीं। जैसे चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि चावल पक गया है कि नहीं, उसी तरह थोड़ी सी टॉपिक देखने से आपको पता चल, जैसे प्रमुख बौद्ध स्थल, पता चल जाएगा कि ये किताब आपको लेना चाहिए या नहीं। देखिए मुख्य बात अब मैं आता हूँ कि इसे मैं, जैसा मैंने कहा, इसे साइंस पोर्शन यहाँ का इसका बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। देख रहे हैं साइंस, इसका देख के चलिए कितने अच्छे के तरीके से इसमें साइंस दिया गया है। बातें सारी वही हैं जो लूसेंट में, पर कुछ जगह पर आपको डिनोट करके, टेबल चार्ट बना के, सूत्र देकर इसे या फिगर के माध्यम से कुछ अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अभी अगर जीएस की एक जो छोटी पुस्तक में अगर कंप्लीट पैकेज की बात करें तो इसमें सारा कुछ वैसा उपलब्ध है। जैसे एक मोटी पुस्तक आती है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे एरिहंत का आता है या यूनिक पब्लिकेशन का मोटी मोटी पुस्तकें आती है जो यूपीएससी या पीसीएस की होती हैं, तो वो सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दरोगा की तैयारी करनी हो, एसएससी की तैयारी करनी हो, या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी करनी हो, तो उसके लिए ये सब किताबें बहुत अच्छी होती हैं, न ज़्यादा न कम, बिल्कुल जितना पढ़ना है उतना लगभग मिल जाता है एक जगह पर। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। जहाँ अगर आप कहेंगे तो साइंस के कुछ चैप्टर को अलग अलग करके मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर फ़ोटो खींचकर वहाँ डाल दूँगा और आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसे अब समाप्त कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। और जहाँ तक किताब की बात है तो आप इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुस्तक आपको लेनी चाहिए या नहीं। बाकी आप लोग खुद विद्वान व्यक्ति हैं, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किताबों से आपका रोज़मर्रा का लेना देना रहता है, तो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। बस मेरा एक प्रयास है कि मैं एक नई पुस्तक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और ठीक है फ्रेंड्स,
बाय।